सनातन प्रेमियों, सादर प्रणाम। आज मैं आपको आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह वह कथा है जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा का क्या नाम है और उसकी कथा सुनाएं। हे मधुसूदन, प्रसन्नता से मेरे आगे कहें। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारे आगे मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और मुक्ति को देने वाला है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह एकादशी महापातकों का नाश करने वाली है और संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाली सनातन नौका रूप है। नराधिप, तीनों लोकों में यह योगिनी सारभूत है। इसकी पुराणों में जो पापों को हरने वाली कथा है उसे मैं कहता हूँ। अलकापुरी के स्वामी कुबेर शिव के पूजक थे। उनके पूजन के लिए फूलों को लाने वाला हेमवाली नाम का एक यक्ष था। उसकी रूपवती स्त्री का नाम विशालाक्षी था। उससे वह प्रीति युक्त होकर काम के वशीभूत हो गया। मानसरोवर से फूलों का ढेर लाकर अपने घर में ठहर गया। पत्नी की प्रीति के मारे कुबेर के स्थान में नहीं गया। कुबेर शिवालय में शिव का पूजन कर रहे थे। हे राजन, मध्याह्न तक फूलों के आने की राह देखते रहे और हेममाली अपने घर में विशालाक्षी के साथ विहार करता रहा। देरी हो जाने के कारण कुबेर क्रोधित हो गया। कुबेर क्रोधित होकर बोले, अरे यक्षो, दुष्ट हेममाली आज क्यों नहीं आया है, इसका पता लगाओ। यक्ष बोले, हे राजन, वह स्त्री की प्रीति के मारे अपने घर में इच्छा पूर्वक विहार कर रहा है। उन यक्षों के वचन सुनकर कुबेर बहुत ही क्रोधित हुए और उस फूल लाने वाले हेममाली को शीघ्र ही बुलवाया। काल व्यतीत हुआ, जानकर वह भय से व्याकुल हो कुबेर के पास आया और उसने नमस्कार किया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। क्रोध से भरे और कोप से कंपायमान हैं होठ जिनके, ऐसे कुबेर बोले, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता की अवज्ञा की, इसलिए तू शिवत्र नाम सवेत कुष्ठ से युक्त और स्त्री से सदा युक्त हो जा। इस स्थान से गिर के अधम स्थान को प्राप्त हो, मतलब जंगल में चला जाए। जब कुबेर ने ऐसे वचन कहे तब वह वहां से गिरा। वह महादुखी और शिवत्र कोढ़ से पीड़ित हो गया। जो उनको कोढ़ लगा था उस कोढ़ का नाम था शिवत्र कोढ़। वह उस भयानक वन से न अन्न न जल पाता था और न उसको दिन में सुख होता और न रात्रि में नींद आती थी। जब वह छाया में जाता तब उसके शरीर में पीड़ा होती और घाम में दाह होने लगता, परंतु शिव के पूजा के प्रताप से स्मृति नहीं गई। पापों के बोझ से दबा रहने पर भी उसको पहले कर्म का स्मरण रहा। फिर वह भ्रमता भ्रमता सब पर्वतों में उत्तम जो हिमालय है उसमें गया। वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ जो तपोनिधि मार्कंडे ऋषि है उनको देखा। उनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन की थी। ब्रह्मा सभा के समान जो ऋषि का आश्रम था उसमें गया। उस पाप कर्म करने वाले ने दूर से उनके चरणों में नमस्कार किया। तब मार्कंडे मुनि उस कोढ़ी को देखकर दयावश उसे बुला के बोले, मार्कंडे बोले कि तुझे कुष्ठ किस लिए हुआ है और तू किस लिए निंदित हो गया। उस बुद्धिमान मार्कंडे द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह यक्ष बोला,
हेममाली बोला कि हे मुनि महाराज, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्पों का समूह लाकर शिव के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मैंने काल लोप किया, अर्थात देर लगाई। स्त्री के सुख में लगा हुआ मैं काम से व्याकुल हो गया। हेमु ने उससे क्रोधित हो कुबेर ने साप दे दिया। मैं कोढ़ी हो गया और स्त्री से पृथक हो गया। अब मेरा कोई ऐसा शुभ कर्म उदय हुआ है कि जिससे मैं आपके समीप आया हूँ। सज्जन का चित्त स्वभाव ही से प्राय उपकार में समर्थ होता है। मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को शिक्षा दीजिए। मार्कंडे बोले कि तुमने सत्य कहा, झूठ नहीं कहा। इससे मैं तुझे कल्याण देने वाला व्रत का उपदेश करता हूँ। तू आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के पुण्य से तू निश्चय कुष्ठ से छूट जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने उसे उठाया। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। मार्कंडेय मुनि के उपदेश से उसने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से संयोग का प्राप्त हुआ और उत्तम सुख भोगने लगा। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा जो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके फल को योगिनी का व्रत करने वाले मनुष्य प्राप्त करते हैं। महापापों को शांत करने वाली और बड़े पुण्य का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी मैंने तुमसे कही है। यह वह व्रत कथा है जो बड़े बड़े रोगों को और बड़े बड़े महापातकों का नाश करने में समर्थ है। जय श्री राम। जय श्री राम।